हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम यूनिट सेकेंड देख रहे थे और यूनिट सेकेंड में आज हम पढ़ेंगे शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से इसे समझेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन रिएक्शन, हम यहाँ इसे देख रहे हैं। A catalytic enantioselective reaction that convert allylic alcohol into epoxy alcohol। तो ये एक enantioselective catalytic reaction होता है जहाँ पे हम लोग allylic alcohol को epoxy alcohol में कन्वर्ट करते हैं। यही मेन चीज़ है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि allylic alcohol को हम लोग epoxy alcohol में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। When an allylic alcohol is treated with tert-butyl hydrogen peroxide in the presence of diethyl tartrate ester and titanium tetraisopropoxide gives epoxy alcohol। तो स्टूडेंट इसमें जो रिएजेंट यूज हो रहे हैं काफ़ी, उनका नाम काफ़ी थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तो आप इनका शॉर्टकट याद कर लीजिए। यहाँ पे पहला रिएजेंट है आपका टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड, एक साथ बोल सकते हैं आप, जिसको हम लोग TBHP से डिनोट करेंगे, ओके। सेकेंड है आपका डाईइथाइल टार्ट्रेट ईस्टर, जिसे हम लोग DET बोलते हैं। थर्ड है आपका टाइटेनियम टेट्राआइसोप्रोपोक्साइड, ओके। इसको हम लोग देखिए TiOPRI का होल 4 इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इन्हीं तीन रीएजेंट के प्रेजेंस में एलाइलिक अल्कोहल हमारा कन्वर्ट हो जाता है इपॉक्सी अल्कोहल में। तो आइए अब इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरल रिएक्शन में आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये है हमारा एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसमें यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसे बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। और ये जब इन तीनों रीएजेंट्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, यहाँ पे इपॉक्सी अल्कोहल बनाता है, ठीक है। तो इपॉक्सी अल्कोहल क्या हो रहा है, देखिए सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट था यहाँ से एक डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और उसके प्लेस पे यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। यानी कार्बन और इस कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ के कार्बन और यहाँ के कार्बन से एक ऑक्सीजन आकर अटैच कर जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इपॉक्सी अल्कोहल। यहाँ पे देखिए दो रीएजेंट तो जैसे हैं वैसे ही यूज करेंगे। थर्ड रीएजेंट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है स्टूडेंट, चूँकि ये इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन है तो यहाँ पे हम ये चीज़ ध्यान देते हैं कि यहाँ पे जो DET यानी डाई इथाइल टार्ट्रेट हम ले रहे हैं वो प्लस में ले रहे हैं या माइनस में ले रहे हैं, तभी इससे हम इनेंशियोमर का पहचान कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल जनरल रिएक्शन हो गया। अब हम देखते हैं कि मेनली इस DET का क्या रोल होता है। तो हम यहाँ पे जनरल रिएक्शन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये हमारा था एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। ये हमारा है एलाइलिक अल्कोहल, ठीक। इसको हम लोग देखिए ये दो रीएजेंट तो दोनों रिएक्शन में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे TBHP एंड आपका ये है टेट्राआइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, टाइटेनियम टेट्राआइसोप्रोपोक्साइड, इसको लिए। ये कॉमन था दोनों में, लेकिन जब हम अगर प्लस DET यूज करेंगे यानी यदि हमने प्लस डाईइथाइल टार्ट्रेट लिया तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा जो कि एक इपॉक्सी अल्कोहल का है। और यदि हम माइनस DET ले रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है स्टूडेंट, केवल यहाँ पे हम जो बॉन्ड शो कर रहे हैं ऑक्सीजन से यहाँ पे इनमें चेंज आएगा, ठीक है। होगा क्या कि यदि हम प्लस DET का यूज करेंगे तो यहाँ पे हम जो ऑक्सीजन का बॉन्ड दिखाएंगे कार्बन कार्बन से वो दिखाएंगे डैश नोटेशन में, ओके। डैश नोटेशन का मतलब होता है कि ये जो हमारी बॉन्ड है ये देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। इसका मतलब होता है कि ये जो हमारा ऑक्सीजन ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है, ठीक है। यानी कि अगर हम मान लें कि ये हमारा अगर प्लेन है तो ये बॉन्ड इसके नीचे साइड से, इधर पीछे साइड से बनेगा ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर हम प्लस लिए तो यदि हम ये DET को माइनस लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो ऑक्सीजन यहाँ कार्बन कार्बन से अटैच है इनका जो बॉन्ड होगा वो वेज नोटेशन में होगा, ठीक है। वेज नोटेशन का क्या मतलब हो गया कि ये जो बॉन्ड बनेंगे स्टूडेंट वो एबव द प्लेन रहेंगे या आउट ऑफ द प्लेन रहेंगे। यानी अगर ये हमारा प्लेन है तो अब ये बॉन्ड यहाँ से ऊपर साइड ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन अटैच होगा कार्बन से। तो ये डिफरेंसेस हैं मेनली, क्योंकि ये इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन है इसलिए आपको इतना ध्यान रखना होगा
कि प्लस DET के साथ बिलो द प्लेन जो बनेगा आपका डैश नोटेशन बनता है, और माइनस DET के साथ जो आपका यहाँ बॉन्ड बनेगा इपॉक्सी ग्रुप के साथ वो वेज नोटेशन होता है, जिसका मतलब होता है कि वो बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन बनता है। ठीक है, इसका अब हम देखते हैं मैकेनिज्म। स्टूडेंट, यदि मैकेनिज्म पढ़ने से पहले आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने माइंड को यहीं पे कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसे समझते हैं। ये मैकेनिज्म है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिया पहला टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपॉक्साइड। ठीक है, ये देखिए टाइटेनियम है, इससे आपके 4 जुड़े हुए हैं आइसोप्रोपॉक्साइड, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रा आइसोप्रोपॉक्साइड। टाइटेनियम से 4 जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला रिएजेंट जो हम यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने लिया दूसरा जो हमारा था डाई इथाइल टार्ट्रेट। ठीक है, ये हमारा हो गया डाई इथाइल टार्ट्रेट। हाँ, होगा क्या है यहाँ पे स्टूडेंट कि हम ये जो आइसोप्रोपॉक्साइड अटैच है टाइटेनियम से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डाई इथाइल टाइट्रेट में OH ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हुआ क्या कि टाइटेनियम और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा, जिससे कि इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव। सेम यहाँ पे भी यही होगा, टाइटेनियम से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव। ओके, और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी खींच रहा है तो यहाँ पे आया निगेटिव, इस ऑक्सीजन पे भी निगेटिव आएगा, मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है क्योंकि ये एटम ऑक्सीजन। और टाइटेनियम पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही जो हमारा ये वाला कंपाउंड है डाई इथाइल टार्ट्रेट, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे ओवरऑल आ जाएगा निगेटिव और इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो देखिए इस पे आ गया निगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ इस ऑक्सीजन पे आ गया निगेटिव और इस हाइड्रोजन पे आ गया पॉजिटिव। तो यहाँ से जो इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आया और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव आया है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे एज अ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सेम इधर से भी एक मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, OPRI और यहाँ से H, तो यहाँ से आपका बन जाएगा, देखिए ये OH मिलके यहाँ पे अल्कोहल बना दे रहे हैं, तो यहाँ से आपका 2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा किसका? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के रूप में यहाँ से 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ठीक है, होगा क्या कि अब यहाँ से ये निकल गया तो इस टाइटेनियम से अब हमारा यहाँ का ऑक्सीजन जाके अटैच करेगा, और इस टाइटेनियम से चूंकि ये निकल चुका है, यहाँ से ये भी निकल चुका है, तो ये ऑक्सीजन जाके अब यहाँ पे टाइटेनियम से अटैच करेगा। तो कुछ नहीं, आप देखिए ये वाली चीज़ें जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये आगे बढ़ के यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पर बनेगा। आप देख सकते हैं कि हमारा 2 आइसोप्रोपॉक्साइड जैसे थे वैसे ही यहाँ पे अटैच है। ठीक है, ये हमारा टाइटेनियम हो गया, और यहाँ पे ये चूंकि निकल चुका है एक एक हाइड्रोजन लेके, तो यहाँ वाला ये जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट 2, ये वाली ऑक्सीजन यहाँ पे 2 आ गई, इससे अटैच है हमारा यहाँ पे नीचे डाइथाइल टार्ट्रेट का। ठीक है, पोर्सन, तो ये सेम वैसे ही हो गया, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ ये वाली चीज़ उठ के खिसक के यहाँ पे आके अटैच हो गया। ठीक, अगेन हम क्या कराएंगे? अगेन अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे अपने टेट्राब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड परऑक्साइड से। ठीक है, ये क्या है आपका? टेट्राब्यूटाइल। यहाँ पे आप देख रहे हैं टेट्राब्यूटाइल है, हाइड्रोक्सी परऑक्साइड इसको बोलते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ है, एक ऑक्सीजन ग्रुप सिंगल बॉन्ड से, तो ये हो गया आपका परऑक्साइड। कुछ नहीं होगा, सेम जैसे यहाँ पे आपने देखा था सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी कराना है हमें। होगा क्या कि अब देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये 2 ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुश करेगा, जिससे डेल्टा निगेटिव इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे आएगा। सेम यहाँ पे भी होगा कि ऑक्सीजन इस टाइटेनियम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुश करेगा, जिससे यहाँ पे डेल्टा निगेटिव आ जाएगा और इस टाइटेनियम पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो ये हाइड्रोजन जो प्लस वाला है इस वाले आइसोप्रोपॉक्साइड से जाकर क्या कर जाएगा? अटैच कर जाएगा। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ इससे जाके अटैच कर जाएगा। ओके, और टाइटेनियम पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये ऑक्सीजन जिस पे निगेटिव आ गया है, ये निगेटिव टाइटेनियम के पॉजिटिव से जाकर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ निकल जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा यहाँ से ये वाला पोर्शन निकल जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि फिर से एक हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फिर से एक निकल जाएगा, और ये वाला पोर्शन अब जो बचा हमारा, ये जाकर अटैच हो जाएगा इसके प्लेस पे।
यानी ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये ब्यूटाइल वाला पोर्शन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ब्यूटाइल। तो हमें कुछ इस तरीके का देखिए फेज देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन हटा है और इसके प्लेस पे ये वाली ग्रुप आकर अटैच हो गई। बाकी जो जैसे था वैसे ही है, तो आपका OPR वैसे ही है। यहाँ पे अब अटैच कर दिए हम यहाँ वाला OO ब्यूटाइल पोर्शन, OO, और ये हो गया आपका ब्यूटाइल पोर्शन। बाकी सब जैसे था वैसे रहेगा, बिल्कुल सेम। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अब हम इस जो हमारा इंटरमीडिएट अभी बना उसको हम रिएक्ट कराएंगे अपने एलिल अल्कोहल से। हमने यहाँ पे कैसा अल्कोहल लिया है, मेथाइल एलिल अल्कोहल लिया है, ठीक है। इससे हम रिएक्ट कराएंगे अब इस वाले पार्ट को, ठीक। तो होगा क्या, सेम वही प्रोसीजर स्टूडेंट, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी इजी है। बस देख के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि ये कैसे कैसे स्ट्रक्चर चला गया है, लेकिन बहुत ही ईजी है, ठीक है। अगेन क्या होगा, देखिए वही प्रोसेस होगा कि ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा डेल्टा निगेटिव और इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। और यहाँ पे जो टिटेनियम से अभी आइसोप्रोपॉक्साइड वाला पोर्शन अटैच है, ये क्या करेगा, सेम ऑक्सीजन इस टिटेनियम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा डेल्टा निगेटिव और यहाँ टिटेनियम पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो आप अपना कॉमन सेंस लगा के खुद ही बता सकते हो कि ये H+ जिस पे पॉजिटिव आ गया है, ये अटैक करेगा इस निगेटिव वाले पोर्शन के साथ, और ये ऑक्सीजन जिस पे निगेटिव है और यहाँ टिटेनियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन जाके टिटेनियम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा OPRI के साथ ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी फिर से यहाँ पे क्या रिमूवल होगा, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये वाला पोर्शन एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना के रिमूव हो जाएगा, और इसके प्लेस पे अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, अटैच हो जाएगा, ये ऑक्सीजन वाला पोर्शन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन से ये लगा हुआ पोर्शन पूरा का पूरा जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी चीज़ें सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है स्टूडेंट। यहीं वाले पोर्शन से जब यहाँ से OPRI निकला तो इसके प्लेस पे ये वाला ऑक्सीजन और ये बॉन्ड देख रहे हैं बिल्कुल सेम जाके अटैच हो गया है, ठीक है। तो आपका बन गया ये वाला इंटरफेज, ओके। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि जो ये दूसरा वाला ऑक्सीजन है, यहाँ टिटेनियम से एक ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर इससे ये वाला ऑक्सीजन है, तो जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है स्टूडेंट, इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ पे, इस टिटेनियम पे जाके अटैक करता है, ठीक है। चूंकि इससे इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जाएगा इस टिटेनियम से बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा। तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे बॉन्ड देखने को मिलेगा, यानी टिटेनियम का ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन का यहाँ वाले ऑक्सीजन से, और इस ऑक्सीजन का फर्दर यहाँ पे देख रहे हैं तो एक बन जा रहा है बॉन्ड, ठीक है। तो ओवरऑल हमें कैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए टाइटेनियम से ऑक्सीजन, फिर इस ऑक्सीजन से ये वाली ऑक्सीजन, और ये वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस टिटेनियम से शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन बनाया, ठीक है। तो ये वाला इंटरफेज कुछ आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब ये जो पहला वाला ऑक्सीजन था, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अटैक कराता है, ये जो एलिल अल्कोहल का ये वाला कार्बन वाला पोर्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपना, ठीक है। तो चूंकि कार्बन का ऑलरेडी 4 बॉन्ड प्रेजेंट था, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए कार्बन क्या करता है, अपने इस डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर देगा, यहाँ वाले कार्बन एटम पे शिफ्ट कर देगा। यानी यहाँ पे अगर जब शिफ्ट करेगा स्टूडेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पे ऐसे डाल रहा है, देखिए आराम से समझिएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले एलिल अल्कोहल के कार्बन को दे रहा है, ठीक है। तो कार्बन पे आ जाएगा आपका टोटल पाँच बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन हो जाएगा अनस्टेबल, इसलिए ये अपना डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसको बॉन्ड को ब्रेक करके इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा यहाँ के कार्बन एटम पे। तो इस कार्बन पे आ जाएगा ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज। तो हमारा देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हुआ क्या, ये वाला ऑक्सीजन, अब देखिए ये वाली ऑक्सीजन जो थी, ये यहाँ पे जाके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर गया तो यहाँ पे आ गया क्या, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे शेयर करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि इसके ब्रेक होने से इस वाले कार्बन पे अब यहाँ पे एक आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ बचा सिंगल बॉन्ड। और चूंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए इस वाले ऑक्सीजन पे हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
तो ये निगेटिव चार्ज और ये यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये दोनों अपना क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ऑक्सीजन को, और यहाँ पे एक कर लेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल सेम है। यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था, अब यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। बाकी जो चीज़ें थी बिल्कुल सेम है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बन गया, हमारा एक न्यू बॉन्ड बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके का हमें इंटरमीडिएट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमें जो प्रोडक्ट बनाना है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि ये ऑक्सीजन पे देखिए आ गया है पॉजिटिव चार्ज, जो कि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये चाहेगा कि मेरे पे पॉजिटिव चार्ज न रहे, मैं एटलीस्ट न्यूट्रल हो जाऊं। ठीक है, तो यहाँ से ये अपना क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को रख लेगा अपने पास। तो देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो ये पोर्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड जो टिटेनियम से अटैच है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, तो ये मॉलिक्यूल केवल अब एक जगह से यहाँ से अटैच रहेगा। ठीक है ना, तो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टिटेनियम से यहाँ से जो बॉन्ड फॉर्मेशन था वो ब्रेक कर गया है। अब ये वाला पोर्शन इतना पूरा बस अपना एक साइड हो जाएगा। ठीक है, टिटेनियम इस ऑक्सीजन से केवल अटैच रहेगा, यहाँ का बॉन्ड खत्म हो गया। ठीक, बाकी जो चीज़ें थी बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। फर्दर हम देखेंगे कि जो हमने स्टार्टिंग में 2 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रिमूव किया था वही रिएक्शन में अभी प्रेजेंट है, उन्हीं से फर्दर हम रिएक्शन कराएंगे। हमें चूँकि बनाना है इपॉक्सी अल्कोहल। ठीक है, तो हमारा देखिए ये वाला पोर्शन ही इपॉक्सी अल्कोहल बनाएगा। यहाँ पे हमें H अगर जोड़ दें एक तो ये बन जाता है हमारा इपॉक्सी अल्कोहल। तो हम यहाँ पे H कहाँ से जोड़ेंगे, यही जो हमारा इपॉक्सी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना था, तो यहाँ से फिर से ये ब्रेक करेगा स्टूडेंट। कैसे, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बन जाएगा डेल्टा H+ और ये बन जाएगा डेल्टा माइनस। सेम ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल में भी यहाँ से क्या होगा, ये बन जाएगा डेल्टा H+ और ये बन जाएगा डेल्टा माइनस, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो एक H+ देखिए यहाँ से उठेगा और चला जाएगा इसके ऑक्सीजन के पास। ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, यहाँ पे जब आएगा तो ये वाला पॉजिटिव इसके साथ अटैच करेगा, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या बना देगा, देखिए ब्रेक होके सेम यहाँ पे बन गया, बस इस ऑक्सीजन के साथ एक यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, दूसरा आपका मॉलिक्यूल जो ये वाला ब्यूटाइल वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ब्यूटाइल वाला पोर्शन है, तो हाइड्रोजन जाके कहाँ अटैच हो जाएगा, इस वाले पोर्शन से जाके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज जो टाइटेनियम पे पॉजिटिव आ रहा था ये बिल्कुल जाके ये टाइटेनियम से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या क्या रिमूव हुआ, देखिए एक ये पोर्शन रिमूव हुआ और हाइड्रोजन इस पर अटैच हो जाएगा, जिससे कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा इपॉक्सी अल्कोहल। दूसरा हमारा यहाँ पे ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे लिया और ये बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा इसका, ये बना देगा ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, अब हमारा होगा क्या कि ये दोनों जो निकल रहे हैं यहाँ से एलाइल अल्कोहल और ब्यूटाइल अल्कोहल, इनके पोर्शन पे ये IPRO और यहाँ वाला IPRO ग्रुप जाके फर्दर अटैच हो जाएगा, जैसे हमारा स्टार्टिंग में मटेरियल था। ठीक है, तो सेम हमारा फिर से ये चीज़ ऐसे ही अटैच हो जाएगा और ये रिएक्शन कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, एक के बाद एक ऐसे ही स्टेप यहाँ पे बनते जाएंगे और हमारे इपॉक्सी अल्कोहल का प्रोडक्शन होता जाएगा। तो होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बहुत अच्छे से इसे समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन। तो ये रहा आपका सिंथेटिक एप्लीकेशन। होता क्या है, फर्स्ट है आपका सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विद कायरल सेंटर्स सच एज एंटी कैंसर एजेंट, एंटीवायरल एजेंट। तो यहाँ पे आप इस मेथड के थ्रू एंटी कैंसरस एजेंट और एंटीवायरल एजेंट्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। सेकेंड है आपका सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट सच एज टर्पीन्स, स्टेरॉइड एंड एल्कोलाइड। तो इस मेथड से हम लोग टर्पीन्स, स्टेरॉइड या फिर एल्कोलाइड का भी सिंथेसिस कर सकते हैं। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ एग्रोकेमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड एंड हर्बिसाइड। तो हम लोग एग्रोकेमिकल सिंथेसिस में भी इसका हेल्प लेते हैं, जैसे कि अगर हमें इंसेक्टिसाइड बनाना हो, चाहे फंगिसाइड या हर्बिसाइड का प्रिपरेशन करना हो, सिंथेसाइज करना हो। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा सिंथेसिस ऑफ फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर्स। तो फ्रेगरेंस यदि हमें बनाना हो या फ्लेवर्स में भी हम इस मेथड का यूज करके इनको सिंथेसाइज करते हैं। तो होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही ईजी है अगर आप ध्यान से इसे पढ़ोगे तो। ठीक है, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने आप ही आपके माइंड में फीड हो जाएगा। तो आइए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फर्स्ट पेज,
सेकेंड पेज, थर्ड पेज। होप स्टूडेंट आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। बस ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।